श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। तो हम लोगों ने सुबह भूमि सुपोषण और पौध उपचार इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा किया और आप सब पहले से जीवन में घर में ऐसे बहुत सी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में खेत को जो पोषण है, खेत की उपज है, जो पौधा है, उसको पोषण कौन होता है? उसका पोषण देने वाला जो मुख्य किसान है वो केचुआ है। हम केचुए के बारे में जानकारी करेंगे। पिछले 20 वर्षों में 20 वर्ष के ऊपर में पिछले 8 वर्ष में जब से घोषणा का टाइम हुआ है, पहली बार आप लोगों को बताया कि इससे पहले आप लोग घोषणा के टाइम कौन होता है, विकल्प के टाइम कौन होता है। तो केचुओं के बारे में हम जानकारी करेंगे। केचुआ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। सामान्यतः जो केचुआ है ये पूरे देश में सभी प्रकार के मिट्टियों में केचुए पाए जाते हैं। इसको 23 इसके फैमिली है, 23 प्रकार के कैटेगरी में एक किया गया है। इसमें 700 इसके लीनेज है। 23 फैमिली को डिवाइड करेंगे तो लगभग इसमें 700 प्रकार के जाते हैं और इसमें भी 7,000 प्रकार के केचुए होते हैं। कुल मिला के 23 फैमिली में 700 वैराइटीज जो है ये पाए जाते हैं और ये 2 इंच से लेकर के 2 गज यानी 6 फीट 2 इंच से लेकर 6 फीट तक लंबा होता है। और जमीन के सभी गहराइयों में जमीन का जो सतह है 2 इंच का जो मिट्टी है, थोड़ा सा मिट्टी से खोदेंगे तो वहाँ केचुआ मिलेगा। 2 फीट की गहराई में भी केचुआ मिलेगा, 10 फीट की गहराई में भी केचुआ मिलेगा। तो केचुए सभी गहराइयों में रहते हैं। अभी तो सबसे केचुआ है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, जो अंडे से निकलता है 1 सेंटीमीटर का लगभग होता है। और कुछ केचुआ जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के जिप्सम लैंड जो है वहाँ पर जो केचुए हैं वो 2 मीटर लंबे होते हैं, 2 मीटर लंबा पाया जाता है। केचुए सामान्यतः मिट्टी में चलते रहते हैं, मिट्टी को खाते खाते चलते रहते हैं और पीछे से मल छोड़ते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, मिट्टी और कचरा खाते जाते हैं और पीछे से मल छोड़ते हुए जाते हैं। इसके कारण जैसे बालू मान लीजिए है, बालू कण होता है, लेकिन केचुए के पेट में जाते 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 वो मिट्टी हो जाता है। वो बालू धीरे धीरे घिसते 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 मिट्टी हो जाती है। इस तरह से जो एक केचुआ जो है, मान लीजिए कि खेत में कुछ करोड़ केचुए हैं तो वो 1-2-3 वर्षों में बहुत मिट्टी बनाते हैं। खेत की मिट्टी बनाने में जो भूमिका है, मनुष्य मिट्टी नहीं बनाता है, केचुआ बनाता है मिट्टी। बालू कंकड़ पत्थर जो भी रहता है, कचरा वचरा रहता है, उसको पीस करके वो खाता है, उसके पेट से गुजरते गुजरते इंजन से घिस कर मिट्टी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो केचुआ है वही मिट्टी बनाता है। और केचुआ मान लीजिए कि जिस जगह से जाता है वहाँ से पानी हो जाता है, जगह खाली हो जाता है, केचुआ जहाँ से गुजरा वो जगह खाली हो वहाँ पानी। तो जमीन में पानी को ले जाने का काम, हवा को ले जाने का काम ये केचुआ करता है। तो जमीन पे अधिक से अधिक हवा जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा तो फिक्सिंग होगा। हवा में नाइट्रोजन है, भूमि के अंदर नाइट्रोजन जाता है, मिट्टी उसके ऊपर आ जाता है, वो जो नाइट्रोजन अंदर फंसा है हवा के रूप में उसको बैक्टीरिया पकड़ लेते हैं उसके रूप में और वो नाइट्रोजन ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से केचुआ एक सिस्टम है जो पौधों को खाना पोषण तत्व उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसलिए खेत में केचुआ को महत्वपूर्ण माना जाता है। वो एग्रो जैसे घास फूस पत्ता वत्ता जो भी कचरा वचरा मिलता है, जैविक पदार्थ होता है, जैसे गाय का गोबर
मनुष्य का गोबर, जो भी जानवर का मुर्गा, अपनी किसी का भी जो गोबर होता है उसको खाता है और उसको खनिज द्रव्यों में बदल देता है। यदि वो खाता है उसके पेट से निकलता है एंजाइम्स में होकर के, तो गोबर में खाद बनाएंगे। इस समय में गोबर खाद बनाया, उन्होंने नाइट्रोजन उसको मिला अधिकतर 2.8 मिला। आगे बताया केले के स्पंज डाले, नगर चीज़ें डालकर के गोबर बनाया, तो 2.8 से ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन उसी गोबर को केचुआ जब खा करके जमीन में छोड़ता है, उसका जो कास्ट आता है और कास्ट उसको 7% नाइट्रोजन। इस तरह से आप देखेंगे ये उर्वरक मिट्टी में उर्वरकता को घोलता है, मिक्स करके होता है। कचरा होता है, एक पत्ता लिया, ये एलिमेंट है, उसको खाते खाते उसका पेट से निकलता है तो वो बदल जाता है और मिट्टियों को जो करता है, ये मिट्टी निकाल मिट्टी को निकाल एक केचुआ हो सके, मिट्टी को एक केचुआ कर सके, इसमें ढूंढ डाला, सब एक दूसरे को नीचे से फल चलाते रहते हैं। और इसलिए ये जो जमीन में 6 से 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है 10 से 15 वर्ष में बन जाती है। यानी आपके खेत की जो मिट्टी है वो बनते रहता है, 10 से 15 वर्ष में मिट्टी बनते रहता है। अब सोचिए मिट्टी वहीं पहले से वो कहाँ बन रहा है, नीचे जो कंकड़ पत्थर है वो उसको ऊपर लाता है, उसको अंदर में चला जाता है। नीचे तो पत्थर है काफी, वही मिनरल है, उसी में खनिज पदार्थ है, उसी को वो पत्थर को खाता है, उसको ऊपर लाकर छोड़ देता है, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको वाटर कास्ट बोलते हैं। ये आपने देखा होगा जगह जगह पर घास में, जगह जगह में आपको इस प्रकार से ये केचुए के मल दिखते हैं। ये जो केचुआ का मल है, रात को केचुआ बाहर आता है, वो सब मल बाहर छोड़ देता है और थोड़ा ऊपर केचुए पत्ते हुए नीचे जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 7% होती है। इसको वाटर कास्ट जो है 9 इंच मिट्टी की तुलना में 40% अधिक ह्यूमस हो सकता है। यानी केवल नाइट्रोजन ही नहीं, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और इसको जैसे पत्ते को लेके जाता है और पत्ते से कार्बनिक पदार्थ को टुकड़ा पड़ता है, इसलिए ह्यूमस होता है। अमेरिका में उन्होंने बताया कि 6 इंच मिट्टी की तुलना में केचुआ जहाँ रहता है वहाँ मिट्टी की गुणवत्ता 5% नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, फास्फोरस 7 गुना ज़्यादा होता है, पोटास 11 गुना अधिक होता है। इसीलिए केचुआ हमारे पेट में भरपूर चाहिए। मैंने बताया डार्विन का कहना था एक घर में 7 केचुए होने चाहिए। और जो हम लोगों ने रिसर्च किया इसमें दिनेश पाले जी प्रिंसिपल हैं और प्रेमदेव जोशी जो तालमेल हैं, ऐसे कई लोगों के साथ रिसर्च किया। उसमें 189 लगभग 200 केचुए होने से आपका खेत अच्छा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी अमेरिका क्या है 330 केचुआ होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर में। ये जो वर्म कास्ट है, ये वर्म कास्ट हमको इस मिट्टी में जितना आप नाइट्रोजन उससे ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें है, 5 गुना। यहाँ मान लीजिए नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ 5 होगा, या फास्फोरस 1 है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ पोटास 1 है तो यहाँ पर 11 होगा। यानी ये जो है खनिज पदार्थ को गुणा बढ़ा देता है। केचुए इस प्रकार के जो 10 फीट पीछे जो केचुआ रहा है वो सीधा चलता है, सीधा ऊपर चलता है। अब ये फोटो देखिए, इसमें कचड़े घास फूस पत्ता को इसको लेके जाता है केचुआ। केचुआ जा रहा है तो इसको लेके जाता है, घास फूस को लेके जाता है और फिर वापस दूसरे गड्ढे से निकलता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी जो है पोला हो गया, यहाँ से हवा और पानी घुस गया, यहाँ कचरा पहले से है और यहाँ जो बैक्टीरिया है, यहाँ जो अगला शब्द दिखाएंगे आपको सूक्ष्म जीवी, अगला शब्द को बताएगा तो सूक्ष्म जीवी इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में और पेड़ को देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो क्षेत्र है जैविक पदार्थ मिट्टी मिश्रण बड़े इसमें ये मिलते रहता है। ये आप छेदा देख रहे हैं, वो जो फोटो है ये इसको बनाया गया है। यानी
ये जो ओरिजिनल फोटो है, यहाँ से केचुआ निकलता है ऐसे 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 और यहाँ ऊपर आता है और यहाँ से फिर वापस इसी रास्ते से जाता है। तो ये आना जाना करता है इधर से, इस रास्ते से, और ये परमानेंट रहता है रास्ता। इसलिए जब आप खेत में पानी डालते तो पानी से डूब जाता है। और यहाँ जो हवा का पानी ऊपर जो पानी आ जाती है, हवा तब जाता है, एकदम कंप्रेस होता है पानी अंदर, उसके अंदर हवा आ जाएगा, हवा इधर तो फैल जाता है। यहाँ जो हवा फैल जाता है उसको माइक्रोब्स खा लेते हैं उसको, और माइक्रोब को छोड़ते हैं, माइक्रोब होता है तो पेड़ को मिल जाता है। इस तरह से केचुआ जो है मिट्टी के अंदर चलते रहता है और जमीन के अंदर छिद्र बनाते रहते हैं, और ये छिद्र लंबे समय तक बना रहता है। उसके मरने के बाद भी ये केचुआ मर गया, मतलब उसको और खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया, हो गया, तो वो छिद्र रहता है और उस छिद्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर जाता है और आड़ी तिरछी होने के कारण पानी में फैल जाता है। तो पानी का जल धारण क्षमता, मिट्टी में पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ जाती है। ऊपर पानी थोड़ा सा अंदर चला गया, आप ऊपर पानी नहीं गया, पानी नीचे में ही है, मिट्टी में फैल गया, तो सामान्यतः नहीं होता है। केचुआ होगा, आपकी मिट्टी होगा, पेड़ को भरपूर खाना उसको पानी मिलेगा। ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये केचुआ इस प्रकार से पकड़ता है। केचुआ इस तरह से मुंह खोलेगा, ये कैसा निकाला मुंह, केचुआ इस तरह से पत्ते को पकड़ता है, एक पत्ता को पकड़ लिया उसने, खींचा अंदर में, और इस तरह से अंदर खींच के जमीन पर ले जाता है। ठीक है, आपको लगता होगा केचुआ का कैसे मुंह पकड़ता है, केचुआ का मुंह छोटा होता है, ये भगवान ने बहुत अजीब अजीब सब बनाए हैं। तो केचुआ का ये इस प्रकार से ये मिट्टी बन जाता है और बहुत गहराई में जाता है। मैंने आपको बताया 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक गहराई में केचुआ का रहता है। और ये चैनल जैसे बना देता है, एक जैसे कैनाल होते हैं ना, कैनाल जैसा बना देता है, कैनाल जैसा ये चलते रहता है। अब जैसे ये केचुआ यहाँ से यहाँ आता है, तो केचुआ बीच बीच में इधर उधर भी जाता है। अब यहाँ से जो पानी हवा आता है, वो पानी इस तरह से फैल जाता है। ठीक है, तो एनासिक ये केचुआ है। तो ये तो 3 प्रकार के केचुए होते हैं। केचुआ जैसे ये केचुआ देखिए यहाँ पर है, ये होल है। ठीक है, ये इस होल का ये है, यहाँ से केचुआ बाहर निकला, घास फूस को लेकर के अंदर घुसा, इस प्रकार से ये केचुआ जाता है। ठीक है, खींचते हैं चित्र में, मैं अपने स्वतः अवशेषों को पत्ता वगैरह है उसको खींचता है, पौधे अवशेषों को धीरे धीरे जमीन की सतह पर दबाता है। 3 प्रकार के केचुए होते हैं विभिन्न प्रजातियों में, उसको अलग अलग समूह में बांटा गया है। जनरली 3 प्रकार का होते हैं। इसको एनासिक बोलते हैं, सीधा चलता हुआ एनासिक है, और जो इंडोजिक है वो आड़ा तिरछा चलता है, इंडोजिक है। और जो सतह पर रहता है इपिजिक, यानी मिट्टी की सतह पर जो रहता है वो है इपिजिक। इपिजिक है, इंडोजिक है और एनासिक है। ये 3 प्रकार के केचुए होते हैं। इपिजिक केचुआ है जो सामान्य केचुआ है, जिसको हम देखते हैं, सामान्य केचुआ होता है, इसको हम रोज देखते हैं, ये सामान्य केचुआ है। ये केवल कचरा खाता है, छोटा होता है, इतना लंबा होता है, 6 इंच 8 इंच होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो पतला होता है। और इसके मुंह आपने देखा, ये मुंह अंदर में घुसा हुआ है, तो पहले निकलता है बाहर, फिर अंदर घुस जाता है, फिर ये पत्ते अगर अंदर घुस के खींच ले जाता है। ये छिद्र में घुसकर फैलता है, सांस लेता है, फैलता है और पीछे से खींच लेता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर फैलता है, फिर आगे बढ़ता है, जाता है। इसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये चलने का तरीका इसका बहुत ये रहता है। तो इपिजिक जो है वो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को खाता है, और इसमें ज़्यादातर ये मिट्टी के कम कार्बनिक पदार्थ में जीवित रहने की संभावना नहीं होती है। अगर ऊपर कचरा वगैरह नहीं है तो ये नहीं रह पाता है, खत्म हो जाता है। इंडोजिक है जो सतह से 2 फीट नीचे रहता है, ऊपरी सतह मिट्टी से नीचे रहता है ये,
और कार्बनिक भी खाता है और कुछ मिट्टी को भी खाता है और चावल का सामग्री को भर जाता है क्योंकि मिट्टी माध्यम से आगे बढ़ते हैं जल्दी आपके हाथों से गुजरते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो इंडोजिक है ये 2 फीट नीचे रहता है और मिट्टी में मिलाते रहता है। जो एनासिक होता है ये 10 फीट गहरा में रहता है। इसको नाइट क्राउल कहते हैं, नाइट क्राउल्स बोलते हैं। ये रात को ही 12 बजे 1 बजे बाहर आता है, 1-2 घंटे फिर वापस चला जाता है। ये ज़्यादा चाहिए, यानी जो एनासिक है हमारे खेत में ये ज़्यादा चाहिए। ये तो सीधा जाता है, सीधा आता है, इसीलिए परमानेंट वेयरहाउस होते हैं, यानी छिद्र इसके जो है वो परमानेंट छिद्र इसी के होते हैं। और गहरी खुदाई करने वाले खुदाई 10 फीट 12 फीट 15 फीट नीचे रहता है। आप 1-1.5 घंटे के लिए बाहर आता है वापस चला जाता है और ये पूरा पत्ता लेके चल जाता है। इतना बड़ा पत्ता है उसको पकड़ता है, उसको खींच के नीचे ले जाता है, वहाँ बैठ कर रख सकता है, जमा करता है, दबाता है। ये चाहिए, ये केचुआ आपको मिलता है। ये केचुआ मोटा होता है, लंबा होता है, काला नहीं होता है। केचुआ सामान्यतः हम सब जानते हैं मिट्टी में अगर आपको केचुआ नहीं मिल रहा है तो सरसों का जो घोल, सरसों तेल का जो घोल बना दीजिए, उसको मिट्टी की सतह पर डाल दीजिए तो ये सब केचुआ बाहर है। उसका दर्द उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो बाहर आता है, वो दिखता है। ये मिट्टी में सब सरकार पर होते हैं। 30 से लेकर 50 से लेकर 300 केचुए अत्याधिक मिट्टी में आबादी में हो सकते हैं। घास मैदान में 100 से 500 केचुए होंगे, बिल्कुल बायोमास के आधार पर। मैंने बताया ना कि पर क्यूबिक मीटर में 1 गज 1 वर्ग गज में 50 से 300 केचुए हो सकते हैं, लेकिन 500 केचुए भी हो सकते हैं। अभी अमेरिका ये मान रहा है 430 केचुआ होना चाहिए। मेरा मानना है 200 केचुए होने से पर्याप्त है। 1 वर्ग गज में 1 क्यूबिक मीटर में 200 केचुआ है, पर्याप्त है। क्योंकि अमेरिका मान रहा है 500 होना चाहिए। केचुआ क्या करता है कि जो बैक्टीरिया है, एनवायरमेंट की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाओं को एक प्रकार से जैसे अभी मल छोड़ता है, उसके मल में जो चीजें रहती है वो बैक्टीरिया का भोजन होता है। उसको बैक्टीरिया उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह को विघटित करके पेड़ को उपलब्ध कराता है। इसलिए दोनों का बड़ा संबंध है केचुओं का। और इसलिए जो पोषण कावक है, केचुआ अपना पोषण जो है कावक बैक्टीरिया और समोटर प्रोटोजोआ नेमेटोड्स से प्राप्त करते हैं और कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और ये छोटे छोटे जीव के रूप में उपलब्ध करा देते हैं। तो आप इस तरह से केचुओं को देखेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया, वर्मकास्ट बताया आपको, वर्मकास्ट 2 प्रकार के कार्बनिक पदार्थ और माइक्रोबियल आबादी मात्रा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा से हमने कर लिया है, लेकिन जितना केचुए जो इपिजिक और एनासिक है, वो जितना केचुआ रहेगा इंडोजिक और एनासिक, उतना आपकी मिट्टी को उर्वरकता मिलती रहेगी। इसके दुश्मन भी हैं। अभी देखिए ये कीड़ा केचुए को खा रहा है, इसके बहुत केचुए हैं। पक्षियाँ इसको खाती है, गड्ढे खोदने केचुए को खा लेती है, गड्ढा खोद के खा लेती है ये। और इसके जानते हैं केचुए का दुश्मन बहुत है, मेंढक है, चूहा है, पक्षियाँ है, ये है। लेकिन मेंढक का केचुओं का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मनुष्य है। जिस प्रकार से कीटनाशक डाल रहा है मनुष्य, आग लगा रहा है, उससे ज़्यादा केचुआ लग रहा है। पक्षियाँ क्या है, एक तो खाता है, एक तो केचुआ का है, दूसरा उसका काम हो गया, दूसरा केचुआ का है, दूसरा उसका हो गया काम। मनुष्य एक बार डालता है तो लाखों करोड़ केचुए हो जाते हैं। तो केचुआ का दुश्मन बहुत ज़्यादा है, मनुष्य ज़्यादा है। ये ऑस्ट्रेलिया में जिप्सम लैंड में जो 2 मीटर का 6 फीट 7 फीट के केचुए थे, समाप्त हो रहे थे।
नहीं मिल रहे, ये इसी के कारण। और DDT डाल रहे हैं, लाइम सल्फर डाल रहे हैं, लेड डाल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के चारागाह में सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, जिप्सम लेड केचुए लगभग पूरी तरह से डाल रहे हैं। अभी एर्थवॉर्म का रिप्रोडक्शन, एर्थवॉर्म जो केचुआ है वो मेल फीमेल दोनों होता है, एक केचुआ पति पत्नी दोनों ही होता है। तो दो केचुआ मिलते हैं वो उल्टा मिलते हैं, तो उल्टा मिलते हैं इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। प्रजनन करने के लिए इसको 10 और या 11वां खंड, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो खंड है ये उल्टा होता है, फीमेल खंड मेल खंड का उल्टा विज्ञान से दोनों एक दूसरे के गर्भ में अंडा डाल रहे हैं। और ये जो 14वां खंड है अंत में 31, 32, 37 खंड में ये भी निकल जाता है। जैसे ये जो जगह है जहाँ पर ये अंडे डाल देता है, एक दूसरे का अंडा डाल देता है। तो इस प्रकार से इस केचुआ का इस पर डाल दिया अंडा और ये केचुआ ने इस पर डाल दिया अंडा। इस प्रकार से एक दूसरे के इसमें अंडे डाल देते हैं और ये अंडे जो है आगे चलकर विकसित होते हैं और शुक्राणु ग्रहण करते हैं और कृमि से फिर अंडे निकल जाते हैं। इसको डिटेल्स को आपको नहीं बता रहा हूँ। तो केचुआ का इस भाग में अंडा जमा होता है और ये जो शुक्राणु आए थे वो अंडे में बदलते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार से अंडा आ जाता है। और एक केचुआ एक साल में लगभग 900 अंडे और एवरेज 800 देते हैं, 1000 देते हैं, इसलिए एवरेज 900 अंडा होता है। और एक बार में 150 अंडे देते हैं, एक बार में 150 से 200। तो मान लीजिए कि मैं साल में 4 बार अंडे दूँ तो 800 हो गए। इस प्रकार से एवरेज 900 अंडे होते हैं। ये अंडे इस प्रकार से होते हैं। हाथ में उठाकर आप देखेंगे इस प्रकार से होते हैं कि मेरे ही हाथ में है, मैंने इसको आपके लिए दुर्ग में काम निकाल गए के साथ इस समय निकाला था, उस समय का फोटो है। अंडे से केचुआ निकलता है इस प्रकार से, जब अंडा अपने पक हो जाता है इसमें केचुआ निकलता है, जो 1 सेंटीमीटर के लगभग होता है केचुआ इसमें से निकलता है। 60 से 90 दिन में केचुआ तैयार हो जाता है, यानी जो अंडा रहता है वो 60 से 90 दिन में विकसित हो जाते हैं और पूर्ण आकार प्राप्त होते हैं। कभी कभी जल्दी भी हो सकता है और खेत में परिस्थितियों के अनुसार 4 से 8 वर्ष उसका लाइफ होता है। एक केचुआ कम से कम 4, अधिकतम 8 वर्ष जीवित करता है। अब मान लीजिए कि जो केचुआ 4 वर्ष है, 900 अंडा दिया 3 साल में, 1 साल में उसको लगभग 90 दिन में पूरा हो जाता है, वो 3 महीने में अंडा जब शुरू करें तो 3 महीने के बाद अंडा से निकलने के 3 महीने के बाद वो पूरा विकसित हो जाता है। तो बहुत अंडा रहता है। इस तरह से आप हमारे खेतों में भरे रहते हैं। इसको बहुत टी जनरेशन का ही सारे है। इसिनोफिलिडा जो है ये 1836 में इन्होंने एक निकाला था और इसिनोफिलिडा का भारत में बहुत चला, एक खूब चला भारत में। अभी भी जो भारत में चल रहा है इसिनोफिलिडा यही चल रहा है, विदेश से लाया गया है और ये भारत का नहीं, अमेरिका और कई अलग जगह से लाया गया है। भारत में जो है उसको लिम्फोडोमाल्टी कहा गया है। लिम्फोडोमाल्टी ये कई बार लोग बोलते हैं कि केचुआ को 2 टुकड़ा करने के बाद भी बच जाता है, बचता नहीं, मर जाता है। अभी केचुआ के शरीर के अंग के बारे में बात करेंगे। कृमि सुव्यवस्थित शरीर में कई विशिष्ट उपांग नहीं है। भूमिगत सक्रिय जगहों में रहने के लिए अनुकूलन है। उन सक्रिय स्वर्गों में एंटेना और फ्रेंडशिप टेल बस रास्ते में आ जाते हैं। केचुए की जो आप देखेंगे बनावट देखेंगे तो इसका मुंह इस प्रकार का ये पूरा बाहर निकलता है। ये जो बड़ा है नहीं बड़ा, ये पूरा बाहर निकलता है यहाँ से।
ये बाहर निकल करके इसको खींच के फिर अंदर जाता है। आप फोटो देखते थे, आप फोटो देखते जाते हैं। इसका ब्रेन बहुत छोटा होता है। हार्ट 1 2 3 4 इसके 4 हार्ट होते हैं। इसकी जो ग्लैंड है ये भी 4 होते हैं, 3 ग्लैंड होते हैं। इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। केंचुओं की आंख नहीं होती है, केंचुओं का आंख नहीं होता है और केंचुए नाक भी नहीं होता है। इसकी त्वचा जो है स्किन, इससे प्रकाश संवेदनशीलता से ये पता कर लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, उसकी तीव्रता से परिवर्तित हो जाता है। कृमि की त्वचा कोशिकाएं स्पर्श और रसायन संवेदनशीलता को पहचानती है। यानी केंचुए का जो स्किन है, चमड़ा है, उससे ये सांस लेता है। नाक से, इसका नाक नहीं होती, उसके आँख में नहीं होती, इसलिए वो देखता नहीं है। तो समझता कैसे है? तो लाइट में लाइट है, लाइट नहीं है, कोई आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके वाइब्रेशन, उसके तरंग का जो ये है उससे पहचानता है। केंचुआ का दिमाग बहुत सरल होता है, यानी लगभग नहीं होता है। जैसे मनुष्य, जैसे हमारे 70 किलो का मनुष्य है तो 300 ग्राम उसका ब्रेन है। सबसे बड़ा ब्रेन दुनिया में सभी जीवों में मनुष्य का है, सबसे बड़ा ब्रेन मनुष्य का है। केंचुआ का ब्रेन बहुत छोटा है, बहुत छोटा ब्रेन है। और ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है कि केंचुआ का ब्रेन हटा दिया जाए तो भी केंचुआ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जो जीवन के लाइफस्टाइल में जो जरूरत चीज़ें हैं बिना ब्रेन के ही सब चलते भी। किसी का मस्तिष्क हटा दिया जाता है तो उसके सामान्य व्यवहार में परिवर्तन शायद ही ध्यान देने योग्य हो। यानी अगर उसके ब्रेन को हटा दिया जाए तो भी तो बहुत अंतर उसको नहीं आएगा। केंचुए के 5 हार्ट होते हैं और ये जो 5 हार्ट है ये कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ, यानी जो कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ 1 2 3 4 5 ये जो हार्ट्स है 1 2 3 4 5 ये 5 हार्ट होते हैं। क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा मिट्टी खाती है तो मिट्टी को पचा कर निकालने में कैल्शियम ज़्यादा होता है। इसके कारण ये प्रबंधन करती है, बहुत गंदगी खाती है केंचुआ, इसलिए इसको हार्ट ज़्यादा रखना पड़ता है। तो फिर फुलाना पड़ता है, फूलती है, एक गड्ढे में जाती है, जैसे हम नोट से घुसने के बाद फैल जाती है, खूब फैलती है और फिर आगे बढ़ती है और पीछे वाला खींच लेती है, फिर आगे घुस जाती है, फैलती है, फिर आगे बढ़ती है। इस प्रकार से केंचुआ चलती है मिट्टी के अंदर और बहुत तेजी से चलती है। रीढ़ की हड्डी नहीं होती केंचुए में। रीढ़ की हड्डी जनरली कोई भी जीव है उसका रीढ़ का हड्डी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रीढ़ की हड्डी की होती बहुत कोमल होता है, गुलाबी या लाल होता है। अंदर एक दिमाग 5 दिल के हिस्से होते हैं, उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। यानी ये जो हार्ट और स्किन है यही उसका सांस लेने का काम करता है। और ये जो कीमोरिक रिसेप्टर जो होता है, रिसेप्टर्स, यानी कीमोरिसेप्टर्स से ढका होता है, एक प्रकार का एंजाइम्स है जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, जो संवेदन को पहचानता, संवेदनशीलता होने के कारण ये तरंगों को पकड़ के अपना पहचान देता है और जो चीज़ खाता है वो कीड़े मकोड़ों को ये स्वाद दे देता है। रसायन रहित सूक्ष्म संवेदी अंग होते हैं जो मिट्टी में रसायनों का पता लगाते हैं। यानी ये जो कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं, एक कीमोरिसेप्टर्स के माध्यम से ही, यानी एक चिपचिपाहट आप देखेंगे उसके केंचुए के ऊपर में एक लहर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केंचुए के फेफड़े नहीं होते, आप सांस लेता नहीं तो फेफड़े की जरूरत नहीं है। नाक होता तो सांस होता, सांस होता तो फेफड़ा होता, नाक ही नहीं, फेफड़े की क्या जरूरत है? तो इसके फेफड़े नहीं होते, वो सांस हवा से जो ऑक्सीजन होता है त्वचा के माध्यम से लेता है और निष्क्रिय रूप से फैल जाता है। ऐसे पारगम्य त्वचा यानी ट्रांसपेरेंट करने वाला हवा में जो ऑक्सीजन उसको पकड़ के चमड़े के अंदर लेने की कैपेसिटी उसका होता है। पारगम्य यानी कि ट्रांसपेरेंट होना। मिट्टी में शरीर के ऊपर में हवा है
उसमें ऑक्सीजन को पकड़ा स्किन के अंदर ले लिया, ये काम वो करता है। कैल्सिफेरस के समय का उसमें से ये जो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स है, ये कैल्सिफेरस ग्लैंड्स जो है इसके माध्यम से वो करता है। और अगर मान लीजिए कि ये जो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स अगर या सूख जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए उसको पानी चाहिए, नमी चाहिए। मिट्टी अगर सूख जाएगा तो फिर वो नहीं रहता है, तो उसकी त्वचा सूख जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए उसको नमी चाहिए। नमी रहेगा तो अपना बनाता है। केचुए नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, दोनों उभयलिंगी होता है। केचुए की आबादी मिट्टी की भौतिक रासायनिक गुणों के ऊपर निर्भर करता है, जैसे मिट्टी का तापमान, नमी के लिए यानी आप दुनिया की कोई भी जगह चले जाइए जहाँ -3 डिग्री होगा वहाँ भी केचुआ होगा, -10 डिग्री होगा जमीन के अंदर वहाँ भी केचुआ होगा, या 50 डिग्री गर्मी होगी वहाँ भी केचुआ होगा, लेकिन 4 फीट 5 फीट जमीन के अंदर। तो सभी कंडीशनों में अलग अलग प्रकार के केचुए रहते हैं। पर्यावरणीय जो कारण है उसमें पीएच इम्पोर्टेंट है, यानी जो अम्लीय या क्षारीय यानी मिट्टी का जो पीएच है वो कम है या ज़्यादा है, उसको केचुआ रहता है। तटस्थ थोड़ी अम्लीय मिट्टी में पक्षी ज़्यादा रहता है। हालांकि लुम्बिक्रस एक प्रकार का नाम है, ये टेरेसिस बोलते हैं इसको। ये लुम्बिक्रस टेरेसिस ये 5.4 पीएच में भी और डेंड्रोबेला ऑक्ट्रेला ये 4.3 पीएच में भी रहते हैं। यानी एक तरह से ये हमारे शरीर को छेदा हो गया से, ये 4.3 मतलब एक प्रकार का एसिड है, इतना खराब मिट्टी है, उसमें भी 4.3 पीएच में भी इस प्रकार की एक केचुए जो है डेंड्रोबेला जो है रहता है। और 5.4 में भी ये लुम्बिक्रस जो है ये रहता है। इसलिए ये पीएच में पाया गया है कि जनरली 6.4 to 7.2 इसमें कुछ कम माना जाता है। मिट्टी बहुत ठंड है, बहुत गर्म है, बहुत गीली है, बहुत सूखी हो जाती है, तो केचुए भी कठोर हो जाते हैं और इसमें वो अपना एक रक्षा प्रणाली बनाता है। और केचुओं की जो रक्षा प्रणाली है वो अपने बचाव करने के लिए एक गेंदनुमा सिस्टम में, जैसा मान लीजिए बरसात नहीं हो रहा है, जमीन सूख रहा है, ऊपर सूख गया तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, वो भी सूख गया तो और नीचे चले जाएगा, वो भी सूख गया तो और नीचे चले जाएगा, वो भी सूख गया तो और नीचे चले जाएगा। जहाँ नमी है, जहाँ थोड़ा नमी है तो ऊपर सूखते जा रहा है, सूखते 10 साल 12 साल 14 साल बरसात नहीं हुआ तो ऊपर 10 फीट तक पानी, ऊपर में मिट्टी सूख गया, 10 फीट तक मिट्टी सूख गया, पानी नहीं है, तो जहाँ पर है वहाँ वो नीचे चले जाता है। और वहाँ गेंदनुमा आपने को फोटो देखेंगे अभी आप, ये इस प्रकार से अपने को बना लेता है, बांध लेता है और एक एंजाइम्स डाल लेता है, एक खास प्रकार का लेप कर लेता है और मिट्टी के अंदर छुपा रहता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा नमी है, मिट्टी में थोड़ा नमी है, ये 10 फीट 12 फीट नीचे है। तो जहाँ सूखा पड़ता है, बहुत सूखा पड़ेगा, 12-15 साल बरसात नहीं हुआ, और फिर बरसात होती है, 12 साल 15 साल के बाद बरसात होती है, फिर से पानी वाली सिर्फ जमीन की हो जाता है। तो ये नीचे में 10 फीट खा देखता है, ऊपर का पानी नीचे होते बाहर है, फिर इधर आज न्यूज़ में आया है एक खास प्रकार का पक्षी जिसको विलुप्त माना गया था, दुनिया में नहीं है, और मिला है अमेरिका में। एक पक्षी को घोषित किया था कि नहीं है, वो वापस आ है। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया जाता है। मैंने कुछ लोगों का लेकर के लिखा है, इसलिए उनको थैंक्स किया मैंने। अभी केचुए को यहाँ समाप्त किया है। आपको कुछ पूछना, कुछ बताना हो तो बताइए। 45 मिनट का
तो मर जाता है। केचुए का एक और प्रकार का केचुआ है जिनका आप 14 जो उनकी जो ग्लैंड जहाँ पर अंडा देने का जो होता है उससे थोड़ा नीचे प्रजनन का पूरा निकाल दिया जाए या उसके प्रजनन के अंग होते हैं, दोनों अंग होते हैं, उसके बाद का नीचे में कुछ केचुए के अगर वहाँ से वो कट जाते हैं तो वापस वो अपना डेवलप कर लेता है, लेकिन वो बहुत कम है। 700 प्रजातियों में से कोई 1-2 प्रजाति ऐसा होता है, अधिकांश कैसे मर जाते हैं। तो आपको दिखता थोड़ा चिंता है, फिर मर जाता है। और कोई प्रश्न है? कितने दिन जीवित रहते हैं? 4 से 8 साल तक उसको रहते हैं। अलग अलग प्रजाति होती है, जैसे सतह पर जो रहता है 50 साल उसका है, तो मिट्टी के अंदर 10 फीट रहता है उसका 8 साल होता है। और अंडे से निकलने के बाद जब अंडे से केचुआ निकलता है तो 30 से 90 दिन के अंदर में अलग अलग केचुओं का अलग अलग प्रकार है, लेकिन 30 दिन में मैच्योर हो जाता है, कुछ 90 दिन में मैच्योर होता है। जो 90 दिन मैच्योर होता है वो 8 साल चलता है, तो 30 दिन में मैच्योर होता है 4 साल चलता है। तो जो जल्दी मैच्योर होता है जल्दी मर जाता है, तो देर से मैच्योर होता है देर से मरता है, तो अलग अलग है। आप एनासिक, इंडोजिक, इपिजिक ये 3 जान लीजिए। एनासिक को छता पर रहने वाला, इंडोजिक बीच में रहने वाला, एनासिक नीचे रहने वाला, इपिजिक, इंडोजिक, एनासिक ऐसा। एनासिक 10 फीट नीचे, वही हमको ज़्यादा चाहिए। हमको 2 फीट नीचे गहरा मिट्टी में रहने वाला और 10 फीट नीचे मिट्टी में रहने वाला, ये 2 चाहिए। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो 15 मिनट गैप करके फिर मिलेंगे।